हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उन सभी गेट एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार, मेरा सलाम, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे इस बार ड्रीम कर रहे हैं कि उनको पीएसयू मिल जाए, उनको एक अच्छा रैंक मिल जाए। उन सभी लोगों को मेरा मेरा मेरी तरफ से सलाम। और ऐसे ही आप लगे रहे, डेफिनेटली आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। ठीक है, तो डिमोटिवेट ना हो, बस मस्त तरीके से पढ़ते रहें। बाकी कोई दिक्कत हो तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। ठीक है, तुरंत कांटेक्ट करना। सारी चीज़ों का सल्यूशन अपने पास है। ठीक है, बस डरना नहीं है। चलो आज बात करते हैं पीएसयू की, कि कितने नंबर पर हमको पीएसयू मिल जाएगा, कितने नंबर हमको टारगेट करने चाहिए। क्योंकि ये ड्रीम होता है बहुत बच्चों का कि मैं पीएसयू में जॉब करूँ। तो देखो, पीएसयू में अगर आपको जॉब करनी है, अगर आप ईसी से हैं तो ठीक है। तो अगर आप ईसी से निकालना चाहते हैं पीएसयू, कि भाई मैं ईसी से पीएसयू निकालना चाहता हूँ, तो अगर आप ईसी से हैं तो आप मान के चलो कि आपका जो रैंक है, ठीक है, आपका जो रैंक है वो कम से कम आपका 150 के अंदर होना चाहिए, 150 के अंदर। ठीक है, अगर आपका रैंक है ईसी से 150 के अंदर, अगर आपका रैंक है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको पीएसयू मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है 150। अब सवाल ये कितने मार्क्स पर 150 रैंक बन जाएगी या उससे कम। तो देखो, अगर पेपर हल्का आता है तो लगभग आप मान के चलो 70 नंबर आपको चाहिए, 70 से 72 नंबर। और अगर पेपर टफ आता है तो मान के चलो कि 55 नंबर के आसपास अगर आपके आते हैं तो आप अंडर 150 आ जाओगे। ठीक है। और पेपर अगर इजी आएगा तो 70 72 पर आप आ जाओगे, और अगर पेपर टफ आएगा जैसे कि इस बार 2024 का पेपर टफ आया था, तो 50 55 नंबर पर आप 150 के अंदर आराम से आ जाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 150 के अंदर आपको कैसे आना है। तो पीएसयू के लिए आपको इतना, ईसी में बता रहा हूँ, ईसी में जनरल कैटेगरी। ठीक है, अब आप एस सी एस टी ओबीसी अपने हिसाब से मैनेज कर लो। ओबीसी में तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, 10 12 रैंक का ही फर्क पड़ेगा। एस सी एस टी के लिए अगर मैं बात करूं, एस सी के लिए तो कम से कम आप मान के चलो कि 350 400 रैंक भी आती है एस सी वालों की, तो पीएसयू मिल जाएगा। ठीक है, ये 400 रैंक है, 400 रैंक है या 600 रैंक तक मतलब मिल जाता है एससी में। ठीक है, जैसे ओबीसी में भी 600 रैंक तक मिल जाता है, अगर नंबर ऑफ सीट अगर ज़्यादा आ जाए तो 600 रैंक तक मान के चलो। एससी एसटी वाले, एसटी वालों के लिए थोड़ा और मान लो, 700 800 मान लो, लेकिन एससी वाले 600 रैंक तक। ओबीसी वाले भी मतलब मान के चलो कि 400 रैंक तक मिल जाता है। और अगर नंबर ऑफ सीट बहुत ज़्यादा आ गई तो दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको 700 तक भी देखने को मिल सकता है ईसी में। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में अगर पीएसयू चाहिए तो इलेक्ट्रिकल में जनरल कैटेगरी में कम से कम आपकी रैंक 220 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ, 220 या 250 के आसपास अगर रैंक है तो आप आराम से जनरल कैटेगरी में, आपको इलेक्ट्रिकल में पीएसयू मिलने के चांसेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वहीं अगर एस सी एस टी है तो आप मान के चलो कि 900 रैंक तक आपको मिल जाएगा एस टी वालों के लिए। ठीक है, एस सी वाले मान के चले 700 800 आ जाती है रैंक, तो निकाल देंगे वो लोग। ठीक है, इतने में मिल जाता है पीएसयू। ठीक है, लेकिन अब कैंडिडेट कम होते हैं एससी वाले, तो उतनी रैंक चली जाती है। जनरल वाले 220 से ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा रेयर केस है, लेकिन 220 250 तक अगर 250 तक मैं मान के चलता हूँ, 250 तक, कि आपको डबल ई में पीएसयू मिल जाएगा। ठीक है, तो डबल ई वाले बच्चे यहाँ से निपटा सकते हैं पीएसयू। ठीक है, इस तरीके से। अब सवाल ये है कि भाई इसका कितना नंबर होना चाहिए इतनी रैंक के लिए। तो वही बात है कि मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि आप गेट के पेपर में 65 प्लस मार्क्स को टारगेट करिए। ठीक है, 65 आप ऐसी तैयारी करिए कि आपके नंबर 65 प्लस रहे। ठीक है, इस तरीके की तैयारी करिए। आप कभी भी, आपकी रैंक कभी भी 100 या 150 के आसपास से कभी ऊपर नहीं जाएगी, हमेशा नीचे ही रहेगी। अब अगर पेपर टफ आ गया, 65 नंबर आ गए, तो आपका रैंक 14 15 के आसपास बन जाएगा। ठीक है, ये तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। ठीक, तो इस बार आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी। 65 प्लस आपको नंबर आप टारगेट करिए। ठीक है, एससी वाले बच्चे अगर टारगेट करना चाहते हैं तो मैं एससी वालों को बोलूँगा कि वो 50 नंबर तक मैक्सिमम टारगेट करें, उसी में उनका भला हो जाएगा। ठीक है, तो पीएसयू अगर निकालना है तो रैंक का ना देखो, नंबर्स का देखो। तो जब पेपर सरल आता है तो समझ में आता है। देखो, 65 नंबर एक ऐसा स्कोर है, अगर पेपर सरल आया तब भी 65 नंबर एक गुड स्कोर है, और अगर पेपर टफ आया तो अगर आपके नंबर थोड़े कम भी हो गए, 61 62 भी हो गए, तो भी बहुत अच्छी रैंक बन जाएगी। तो जब भी तैयारी करने बैठो तो 65 70 के आसपास का टारगेट करो, अपने आप आपको पीएसयू मिल जाएगा, ये ध्यान रखें। ठीक, ये तो इस तरीके से आप इजीली समझ सकते हैं कि क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए।
और किस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं जिससे कि आपको पीएसयू जो है वो अलॉट हो। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप तैयारी करें, अपना टारगेट बनाएं और टारगेट बनाकर चलें और उसी टारगेट पर अमल करें और उसके लिए जितनी मेहनत की ज़रूरत है उतना ही आप करें। ऐसा ना हो कि आप चुपचाप बस लिख लिया अपने कागज़ में कि 70 नंबर लाएंगे और मेहनत हो रही है 7 नंबर के बराबर, तो तुम्हारे कभी 70 नंबर नहीं आएंगे। अगर 70 नंबर टारगेट है तो मेहनत होनी चाहिए 85 नंबर वाली, कि मैं 85 प्लस वाली मेहनत कर डालूंगा। ये मेरा टारगेट है, ठीक है, ये मेरा टारगेट है, लेकिन मेरी मेहनत होनी चाहिए 85, तब तो आएगी। अब 70 नंबर टारगेट है, मेहनत चल रही है 7 नंबर वाली, तो क्या खाक आएगा तुम्हारा कुछ। ठीक, तो इस तरीके से सोचोगे तभी एक गेट में पीएसयू में तुरंत सेलेक्ट हो जाओगे। नहीं तो कंपटीशन बहुत है, लोग, तुम जगह छोड़ोगे लोग आगे निकल जाएंगे। तो जगह नहीं छोड़नी है अपने को, बहुत तगड़े लेवल पर अपन को टाइट रहना है ताकि हम जो है अच्छे से अपना रैंक बना पाए। ठीक है।